हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक टर्म आपने ना बहुत ज्यादा सुनी होगी गाड़ी में, जो स्पेसिफिकेशन होती है लिखी हुई कि कर्व वेट। अब ये कर्व वेट क्या होता है, और एक दूसरी टर्म सुनी होगी आपने ग्रॉस वेट। ठीक है, अभी जो कर्व वेट है वो तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि हम एक बार को तुक्का मार लेते हैं कि चलो गाड़ी का जो वेट है वो कर्व वेट बोला जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर भी ना कुछ चीज है स्पेसिफिकली कि क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, वो आपको मैं एक तो बताऊंगा। और दूसरा ग्रॉस वेट। अभी जो ग्रॉस वेट होता है ना भाई, ये जानना हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस एंगल से आपको जानना जरूरी है। राइट, अब देखो पहले बात करते हैं कि गाड़ी का जो कर्व वेट है ना वो क्या होता है। अब गाड़ी का जो वेट होता है, एक तो पूरा इंजन वगैरह लग के पूरी जो बॉडी वगैरह बन के तैयार होती है, प्लस उसके अंदर जो आपकी जो एसेसरीज वगैरह जो लगती है ना, जो भी पार्ट आपका एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लग रहा है वो, और प्लस साथ में जितना भी आपका जो लुब्रिकेट होता है ना, जो फ्लूइड्स होता है, जैसे आपका इंजन ऑयल वगैरह हो गया, आपका फ्लूइड ब्रेक फ्लूइड हो गया, राइट, आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हो गया। ठीक है, और अगर मान लो कुछ पेट्रोल हो गया, कुछ भी डीजल वगैरह कुछ डल के आ रहा है, वो हम कैपेसिटी जो होते हैं ना वो मानते हैं 90% तक। तो 90% तक का जो लेवल होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो टोटल वेट जब आता है ना गाड़ी का निकल के, ये हमारा जो आता है वो होता है हमारे गाड़ी का कर्व वेट। ठीक है, अब इसके अंदर अब जैसे कि मान लो आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये गाड़ी अल्टो है, इसका मान लो 730 है या 740 है, मतलब 730 टू 750 या 60 के करीब रेंज होती है, मतलब इसमें वेरी करता है मॉडल वाइज। ठीक है, ऐसे ही आपने किसी और कंपनी का सुना होगा, जैसे मान लो जो टाटा की गाड़ी हैवी है भाई, कहते हैं उसमें 1000 है, 1100 है, तो XYZ कुछ भी। ठीक है, तो वो आप स्पेसिफिकेशन में देखना, आपकी गाड़ी का एक तो कर्व वेट स्पेसिफिकली लिखा होगा वो। ठीक है, अब इसके अंदर एक टर्म और आती है, वो होती है हमारी भाई GVWR, यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग। अब ये जो ग्रॉस वेट होता है ना, ये जानना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि देखो हर गाड़ी का ना एक वेट डिफाइंड होता है कि इतना मैक्सिमम जो है ना ये वेट जो है वो मतलब ढो सकती है गाड़ी, राइट, इतना समझ में आता है। अब वो जो मैक्सिमम वेट है आपकी गाड़ी के लिए वो कितना है भाई, वो भी तो जानना जरूरी है ना आपको, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो, आपको कई बार जरूरत पड़ सकती है कि आप अपनी गाड़ी में वेट पैसेंजर सहित जो है फुल लोड आप लेके चल रहे हो। अगर आप उस मैक्सिमम वेट की कैपेसिटी से ज्यादा लेके चलोगे तो सोचो नुकसान तो होगा ना। तो इसलिए कंपनी स्पेसिफिकली लिख के देती है आपकी जो ग्रॉस वेट होता है वो आपका इतना होता है। ठीक है, जिसको कि इन टर्म्स ऑफ जो है वो डिफाइन किया जाता है ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग, राइट, GVWR। अभी जो ग्रॉस व्हीकल रेट जो रेटिंग होता है ना अल्टो का, जो मैं बताता हूँ, जो मैक्सिमम वेट होता है वो होता है आपका 1180। तो आप अराउंड इसको राउंड फिगर कर लो, 1200 किलो जो है इसका ग्रॉस वेट होता है, राइट। अब ये तो मैंने बताया आपको ग्रॉस वेट, और पहले बताया था मैंने आपको कर्व वेट जो आपका 730 के आसपास आ रहा था, राइट। अब ये जो ग्रॉस वेट है ना, ये ग्रॉस वेट में क्या क्या वेट आपका जो कैलकुलेट होगा, क्या क्या आप उसको मानोगे, वो ये होगा, एक तो पूरा गाड़ी का वेट, राइट, प्लस आपके जितने पैसेंजर अंदर गाड़ी के बैठे होंगे एक तो वो, और साथ में आपका जो लगेज आप कैरी करोगे, राइट, वो। तो ये सब चीजें जो आप पूरा का पूरा प्लस करके जब आपका वेट आता है वो आता है आपका भाई ग्रॉस वेट। तो ये जो मैंने आपको 1180 kg जो बताया था ना ग्रॉस वेट अल्टो के केस में, ये मैक्सिमम है, इतनी इसकी कैपेसिटी है, 1180 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वेट को ढोने की, राइट। इसी तरीके से आप अपनी गाड़ी का जो कैटलॉग है उसमें स्पेसिफिकेशन में जाके देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी का जो ग्रॉस वेट है वो कितना, राइट। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी से ऊपर कभी नहीं करना चाहिए, राइट। तो होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।